हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेट के लाइफ साइंस के जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हम सिर्फ एमपी सेट के ही नहीं, जितने भी जो सारे एमपी एमपी के अलावा भी जो सारे स्टेट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एमपी सेट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, महाराष्ट्र सेट के पेपर को सॉल्व करेंगे, गुजरात सेट, आंध्र प्रदेश सेट, कर्नाटक सेट, वेस्ट बंगाल और उसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़। इसमें सारे ही वीडियोस हर दिन एक एक जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हम इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर भी बताते चलूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करते हैं। हम आज सबसे पहले एमपी सेट 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से ये कौन सी मेथड है जो प्रोटीन ट्रांसफर के में इन्वॉल्व होती है। तो प्रोटीन ट्रांसफर के लिए जो वेस्टर्न ब्लोटिंग को हम यूज़ करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केम यूजुअली कॉल्ड मैकलिस कांस्टेंट। इट इज़ मेजर, ये क्या मेजर करता है? एंजाइम एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम की एफिनिटी जो सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है वो मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल ऑफ दी बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट। इट इज इफेक्ट ऑफ, ये किसका इफेक्ट होता है? जो रेजोनेंस का, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस के रिजल्ट में जो सारे बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसका रिजल्ट होता है? ये हाइपरक्रोमिज्म का रिजल्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा होता है? तो ये होता है फॉस्फेटाइडल एथेनोलामाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर एंड लेसर एटॉमिक रेडियस आर। जो ऐसे एटम्स कौन से होते हैं जिनका हायर एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक रेडियस लोअर होता है? तो ऐसे हायर इलेक्ट्रॉन, इनकी जो ऐसे एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। काइटिन इज क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज हैविंग। जिसमें जो काइटिन जो होता है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्लोजली रिलेटेड होता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज की कौन सी यूनिट्स होती है? इसका आंसर होगा OH ग्रुप ऑफ C2 atom of glucose replaced by an acetyl amino groups. Question number 7 है, the length of one complete turn in a helix is about 45 angstrom. इसमें ये बोल रहा है कि जो लेंथ है एक कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स की वो 45 एंगस्ट्रॉम है। तो ये कौन से टाइप ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होती है? जैसा कि हमें पता है कि 3 टाइप के डीएनए होते हैं, ए, बी और जेड। इसके अलावा 2 और होते हैं लेकिन यहाँ पर अभी हम 3 को ही कंसिडर करेंगे। तो ये किस टाइप में होता है? जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है। द टर्म कॉनेक्सिन एंड कॉनेक्सॉन्स आर एसोसिएटेड विथ। ये जो दोनों ही टर्म्स है ये किस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं? ये होते हैं गैप जंक्शन में एसोसिएटेड होते हैं। द मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शन ऑफ मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन इन यूकैरियोटिक इज। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें अल्फा हेलिकल फॉर्म्ड ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड, जो ऐसे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के अल्फा हेलिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शन में आते हैं। 5 हिस्टोन प्रोटीन्स आर। जो 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? H1A, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो ऑप्शन होगा इसका सही होगा। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर अ रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 2 की सब यूनिट। जो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर होता है इसमें कौन कौन सी सेल के रेगुलेशन के लिए कौन कौन से 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो साइक्लिन बी और CDK1, ये 2 फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द क्रोमोजोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स ड्यूरिंग द डैश स्टेज ऑफ मियोसिस। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अपने कौन से स्टेज के दौरान अपना जो एक्सचेंज होता है, सॉरी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पार्ट्स किस स्टेज के दौरान एक्सचेंज होते हैं? तो ये जो है चाइटन स्टेज के दौरान एक्सचेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है वो किससे मिलकर बना हुआ तो होता है? तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स 8 स्पोक्स ऑफ अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल चैनल इससे मिलकर बना होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द ऑर्गेनेल प्रोड्यूस H2O2 बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू रिमूव H+ फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज। इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि H2O2 प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन
के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके H+ आयन को रिमूव करने के लिए। तो ये कौन से ऐसे ये होते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो H2O2 प्रोड्यूस करते हैं? इसका आंसर होगा ए। पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो H2O2 प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हेट्रोक्रोमेटिन द डार्कली स्टेन एंड कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स क्रोमोसोम। इसे ऑल्सो फॉल्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है हेट्रोक्रोमेटिन्स को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं वो कहाँ पर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं यूज के लिए? तो ये आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर। द मेन कंपोनेंट ऑफ मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए, जो मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? इसका मेन कंपोनेंट होता है ट्रांसपोसोन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है द फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड ऑन। जो प्रोटीन सिंथेसिस की फिडेलिटी जो है ये डिपेंड किस पर होती है? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए के ऊपर डिपेंड होती है। न्यूक्लियन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने जो न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 20 जीरोडर्मा पिगमेंटेशा एंड क्रोकीन सिंड्रोम आर कॉज्ड बाय इनएबिलिटी टू कैरी आउट व्हाट? न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन बेस nucleotide excision repair of DNA. Which one of the following amino acid has less than 6 codon in their dictionary? इसमें से कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी डिक्शनरी में लेस देन 6 कोडॉन होते हैं? तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स मिथेनिन है जिसमें लेस देन 6 कोडॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन आर रिच इन मैच्योर टी सेल एंड बी सेल। इसमें जो कौन से बॉडी ऑर्गन है जो मैच्योर टी सेल और बी सेल में इन्वॉल्व होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा स्प्लिन एंड लिम्फ नोड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है द जी प्रोटीन विच मीडिएट द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कंसिस्ट 3 सबयूनिट अल्फा बीटा एंड गामा। The extracellular matrix attached to the cell surface mainly by cell surface receptors are। जो ऐसे extracellular matrix जो है अटैच होते हैं सेल सरफेस से, ये जो कौन से बाय सेल सरफेस रिसेप्टर, ये क्या होते हैं? ये इंटीग्रेंस होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इनेट इम्यूनिटी का कौन सा एग्जाम्पल है? हम इसमें ऑप्शंस देखेंगे। द इम्यून रिस्पॉन्स टू वैक्सीन टू अ वैक्सीन बाय एन इंडिविजुअल, द लैक ऑफ रिसेप्टर साइट ऑफ HIV ऑन डॉग सेल्स। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। द कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे इन प्लांट इज एक्टिवेटेड बाय। जो कंपोनेंट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्लांट के सिग्नलिंग पाथवे में, जो सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है? तो इसमें आ जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा कंपोनेंट है जो सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? इसमें इन चारों लिम्फ नोड्स, थाइमस, किडनी, स्प्लिन, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सी, की किडनी जो ऐसा लिम्फेटिक ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है द perception of signals from plant surface by pathogenic fungi is mediated through CMP। इसमें आ जाएगा CMP। क्वेश्चन नंबर 29 है द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल सेल सेल कम्युनिकेशन। इसके ऑप्शंस को हम देखेंगे कि ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरियल की सेल सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एन-एसाइल होमोसेरीन, लैक्टोन, फ्यूरानोसाइल बोरेट एंड मेथाइल डेडोसिनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इनिशिएशन फैक्टर इंटरेक्ट विथ इनिशिएटर टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसमें जो कौन सा इनिशिएटर फैक्टर है जो इंटरेक्ट करता है इनिशिएटर टीआरएनए से ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पे इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में टीआरएनए के जो इनिशिएटर टीआरएनए के ट्रांसलेशन के टाइम पर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंटरेक्ट करता है प्रोकैरियोटिक में? इसे इन सारी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ELF1A। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द एंटी फर्टिलाइजिन्स आर सिक्रेटेड बाय। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पर एंटी फर्टिलाइजिन किससे सिक्रेटेड होते हैं? ये होते हैं स्पर्मेटोजोन से सिक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्टाइलोपोडियम इन द एम्फीबियन लिम्फ डेवलपमेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ।
जो स्टाइलोपोडियम है एम्फीबियन में लिम्ब डेवलपमेंट के टाइम पर ये किसके प्रिकर्सर होते हैं? ये होते हैं ह्यूमरस के। ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके आंसर्स आ रहे होंगे। साथ साथ में मुझे कमेंट में बताते भी चलिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जोना रेडिएटा इन मैमल एग इज फॉर्म्ड ऑफ। जो जोना रेडिएटा है वो मैमल के एग में, जो मैमल्स के एग में प्रेजेंट होता है, वो कैसे बनता है? तो ये बनता है माइक्रोविलाई ऑफ oocytes एंड फॉलिकल सेल से। माइक्रोविलाई ऑफ oocytes एंड फॉलिकल सेल से मिलकर बनता है। जैसा कि आपको पता है कि सेट का क्वेश्चन जो है इसमें पेपर्स, इन पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर हम सारे ही सेट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो इससे हाईली चांसेस है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ नेमेटोड्स आर फाउंड ऑफ ब्लास्टोमर। इसमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, निमेटोड्स की कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जो कि ब्लास्टोमर से बनी होती है? तो ये P3 सेल्स होती है। इसका आंसर आ जाएगा P3 सेल्स होती है जो कि ब्लास्टोमर से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा एक्डाइसोन। जो हार्मोन है वो इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द योग प्लेटलेट ऑफ द एम्फीबियन। जो एम्फीबियन की योग प्लेटलेट्स होती है इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, ये जो यहाँ पर कोलेजन एंड ट्यूबुलिन लिखा हुआ है ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा पोस्टोविटीन एंड लाइपोवाइटलाइन। इसका जो आंसर होगा पोस्टोविटीन एंड लाइपोवाइटलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द डेवलपमेंट ऑफ लेंस इनवर्टिब्रेट्स इज इंड्यूस्ड बाय। जो इनवर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सॉरी, वर्टिब्रेट्स में लेंस का डेवलपमेंट किससे इंड्यूस्ड होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हेड मेसोडर्म एंड आई वेसिकल। इसका आंसर हो जाएगा हेड मेसोडर्म एंड आई वेसिकल। इन अराबिडोप्सिस 3 genes classes A, B and C determine the floral development. In how many words each genes are expressed itself? इसका आंसर आ जाएगा 2. According to the chemostatics coupling hypothesis, electron transport and ATP synthesis are coupled by a proton gradient. Nitrate reductase found in cyanobacteria and eukaryotes differs. इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन सही है। डायफोरेज एक्टिविटी, कैटलाइजिंग रिएक्शन, रिक्वायरमेंट, कोफैक्टर्स, और ये सारे ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। द फोटो रिसेप्टर विच एब्जॉर्ब डैश इज अ फ्लेवोनॉइड नाउ कॉल्ड क्रिप्टोक्रोम। इसमें ऐसे कौन से फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि विच एब्जॉर्ब, जो कि डैश को एब्जॉर्ब करते हैं, इज अ फ्लेवोनॉइड एंड साइटोक्रोम। ऐसे कौन से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं? तो ऐसे फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं। 42 है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्ले अ वाइटल रोल इन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ऐसे कौन से आयन्स हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन? ऐसे विटामिन्स कहलाएंगे सोडियम्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ ATP फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स। जो ATP मतलब जो सोर्स है ATP फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में ATP जो के लिए जो सिम्बायोटिक रेगुलेशन करता है, ये कौन है? ये होंगे हमारे पायरुवेट्स। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। द इनिशियल कमिटी स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज प्रोडक्शन ऑफ मेलानाइन कोएंजाइम ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारे साथ साथ आप क्वेश्चंस टिक करते चलिए, क्वेश्चंस को पढ़ते चलिए, उनके ऑप्शंस को पढ़ते चलिए और क्वेश्चंस के आंसर देते चलिए। इससे आप लोगों का जो है रैपिड रिवीजन होगा और आपके ये जो सीरीज़ है ये रिवीजन के पर्पज़ से, ये इस पर्पज़ से नहीं है कि मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के सभी के सॉल्यूशन बताऊँ या उनका एक्सप्लेनेशन बताऊँ या उनके ऑप्शन पढ़ के बताऊँ। ये जो है रैपिड फायर सीरीज़ है, इसमें आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पढ़ के आपकी जो आईज है स्टिक होनी चाहिए सीधे क्वेश्चन
क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको उस चीज़ को फिर से रिवाइज करना है, इन आंसर्स को बार बार देखना है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में तो पहली ही बार में आपकी जो आईज है वो सीधे आंसर के ऊपर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइट कॉजेस रिवर्सिबल ion changes in the chloroplast stroma influencing the activity of Rubisco and other chloroplast enzymes due to proton efflux causing stromal increase in pH. अमोनिया पॉइजनिंग अकर्स इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स। जो अमोनिया पॉइजनिंग होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स में होती है। किस कारण से होती है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ये किस कारण से होती है? हाई टेम्परेचर। कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं जिसे आप आग बंद करके ही लगा सकते हैं। द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय डैश इन लॉन्ग डे प्लांट। फ्लावरिंग जो है होती है वो किस चीज़ से इंड्यूस्ड होती है? लॉन्ग डे प्लांट्स में किस वजह से होती है? ये रेड लाइट की वजह से होती है। द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड एस। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है कंस्ट्रक्ट आर्टरीज एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है उसका फंक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्ट आर्टरीज एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 49 है एन इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ द सेल of the collecting tubules of water is due to। ये जो an increase of permeability of a cell, जो सेल की permeability है वो कैसे इंक्रीज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कैसे टू वाटर ड्यू टू किस कारण से इंक्रीज होती है? किस कारण से इंक्रीज होती है? डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन्स। गॉशर डिजीज फाउंड प्राइमरली अमॉन्ग द Jewish people is caused by malfunctioning of। जो गॉचर डिजीज़ है ये सबसे पहले इन लोगों में पाई गई थी, जो कि किस कारण से कॉज हो रही, किस चीज़ की मालफंक्शनिंग से, किस चीज़ की खराबी की वजह से हो रही थी? ये हो रही थी लाइजोसोम्स में ये मालफंक्शनिंग के कारण। मालफंक्शनिंग मतलब होता है किसी चीज़ का अच्छे से फंक्शन नहीं करना या कोई खराबी आ जाना, इस तरीके से। एन ओवल डिप्रेशन फोसा ओविलिस इज सीन इन। एन ओवल डिप्रेशन फोसा ओविलिस इज सीन इन। ये किस चीज़ में देखा जाता है? ये देखा जाता है इनर आर्टरियल सेप्टम में। इन सारे ही यूनिट्स से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इतनी यूनिट्स टारगेट करनी है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ऑल्दो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन कैरिंग सिग्नल्स बिटवीन सिनेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन होता है जो कैरिंग सेल्स में, वो किसके बीच में होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन है एंडोक्राइन सिग्नल, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, होलोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा पैराक्राइन सिग्नलिंग। द कार्डियक इम्पल्स इज डिले बाय। जो कार्डियक इम्पल्स है ये किस चीज़ के कारण डिलेड होता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एवी नोड्स, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड्स। अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटीरियल। जो अमोनिया है वो चीफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है किसमें? फ्रेश वाटर फिशेस में। अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटीरियल। जो अमोनिया सबसे बड़ा नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है, किसमें होता है? फ्रेश वाटर फिशेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है अ नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल थ्रू अ नर्व फाइबर ओनली इफ द मेम्ब्रेन सडनली बिकम्स मोर परमिएबल। जो इसमें कौन सा आयन इसके लिए मोर परमिएबल हो जाएगा? इसमें आ जाएगा सोडियम आयंस, ऐसे आयंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 होगा द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ point mutation can be sometimes reversed by second mutation in a different genes are called। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सप्रेसर म्यूटेशन। द मेंडल कैरेक्टर फॉर राउंड सीड्स इज रिसेंटली फाउंड टू बी कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। जो राउंड सीड के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी अभी किसी कंट्रोल बाय द एंजाइम, जो किस एंजाइम के कारण होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। जो कौन सा एंजाइम होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? वो एग्जाम्पल होता है मल्टीपल
एलील्स का, जो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, मल्टीपल एलील्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर एलिक जीन इंटरेक्शन, विच वन, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इंटर एलिक जीन ट्रांस इंटरेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके ऑप्शन में यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, इसका आंसर है डी वाला ऑप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ विच अ पर्टिकुलर जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप अंडर अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉज्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सप्रेसिविटी। द पैटर्न baldness in human which is inherited in some families is an example of sex influenced gene. ओके, आगे हम देखेंगे, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जीन फॉर 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन पी आर लोकेटेड बाय 4 लिंकेज ग्रुप्स। आई कलर इन ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड, जो आई कलर होता है ह्यूमन बीइंग में, ये किस वजह से डिटरमाइन होता है, ये होता है पॉलीजीन्स के वजह से डिटरमाइन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वूली एप्पल एफाइड बिलोंग्स टू द ऑर्डर। वूली एप्पल जो होता है, वूली एप्पल एफाइड बिलोंग्स टू किस ऑर्डर में बिलोंग होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा हेमेप्टेरम। द ब्राउन एल्गी यूजेस डैश कॉम्प्लेक्स एंड फोटोसिंथेसिस। ब्राउन एल्गी किन कॉम्प्लेक्सेस को यूज करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफाइल ए एंड सी को यूज करती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 66, फ्लाइटलेस बर्ड आर इंक्यूबेटेड। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है ये इंक्यूबेटेड नहीं है, ये इंक्लूडेड, इंक्लूड, फ्लाइटलेस बर्ड आर इंक्लूडेड रेडिएट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडिएट। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच इज स्टार्टिंग डेट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें से कौन सी डेट है जो कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के मतलब जब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ था उसकी डेट है सितंबर 1895। क्वेश्चन नंबर 68 है, डैश इज स्पेसिमेन ऑफ इलस्ट्रेशन सेलेक्टेड टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप एज लॉन्ग एज ऑल द मटीरियल on which the name of taxon is based is missing। इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा नियोटाइप। अकॉर्डिंग टू द IUCN जो थ्रेटन एंड वर्नेबल कैटेगरीज कंसिस्ट ऑफ टैक्सा, ये किन टैक्सेस में इंक्लूड होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ in near future। क्वेश्चन नंबर 70, द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, हाई रिप्रोडक्टिव रेट एंड वीक, जो ऐसे कौन सा डेवलपमेंट होता है जिसमें हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है और वीक कम्पिटेटिव एबिलिटी होती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किसका कैरेक्टर है, जल्दी से बताइए, ये है आर सिलेक्शन का characteristics। From the ecological point of view, the physical space occupied by an organism, its functional role in community and its position in environmental gradient, it is referred as, ये किसे रेफर करता है, ये इस एक नीश को रेफर करता है। द कंप्लीट और पार्शियल इनहिबिशन और death of one organism by another through the production of substance environmental condition as a result of metabolic pathway is referred to as, ये किस चीज़ को रेफर करता है, एंटीबायोसिस को रेफर करता है। द मेन कॉमन प्रोड्यूसर इन टेम्परेट फॉरेस्ट इन इकोसिस्टम, जो टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं इकोसिस्टम के, उसका मेन और कॉमन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वेसर्स, एसिड्स, बेट्यूल एंड ईसिया। अगला क्वेश्चन है 74, इधर ही है। क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स ऑफ इकोलाई, यह जो इकोलाई की कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन में आएगा क्यूरम सेंसिंग, टीआरपी ऑपरेंट सिस्टम, फॉस्फोरिलेज सिस्टम, मियोसोम सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फॉस्फोरिलेज
system. Question number 75. Which one of the following soil horizon consists of parent and unweathered bedrock? इसमें से कौन सा जो soil का horizon है वो parent और unweathered bedrock जिसमें present होती है, ये होता है R horizon. The recognized three zones in deep pond and lake from top to bottom are in order to lateral, लेमिनेटिक एंड प्रोफाउंडेबल. देखिए सारे ही यूनिट से क्वेश्चंस है इसमें. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एफर्ट मेड टू टैकल ग्लोबल क्लाइमेट कंडीशन? इसमें से कौन सा ऐसा एफर्ट है, इंटरनेशनल एफर्ट है, जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को टैकल करने के लिए किया गया था? इसमें ये जो सारे एफर्ट है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इंटरनेशनली एफर्ट्स यूज किए गए थे. क्वेश्चन नंबर 78 है द आर्थ्रोपोड्स हैविंग टील स्ट्रॉन्ग इनफ टू असिस्ट देम लोकोमोशन यूज्ड ऑफ फिफ्थ हैंड आर कॉल्ड. इसमें से इसे जो लोकोमोशन के लिए फिफ्थ जो टेल है उस इन मंकीज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे ओल्ड वर्ल्ड. डिनोवियन इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेस. डिनोवियन को हम क्या कहेंगे? एज ऑफ फिशेस. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ प्रोवाइडेड रॉन्ग एक्सपेरिमेंटेड बाय. ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ जो कि प्रूव्ड रॉन्ग एक्सपेरिमेंटली बाय, ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा रॉन्ग प्रूफ की गई थी? ये थी फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा रॉन्ग प्रूफ की गई थी. हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी which inspired Charles Darwin in developing his theory of evolution? ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है ये बुक किसने लिखी गई थी, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन को एवोल्यूशन में थ्योरी देने के लिए इंस्पायर किया गया था? तो इसके जो ऑथर है वो कौन थे? इसके ऑथर थे चार्ल्स लाइल. चार्ल्स लाइल जो थे ये इसके ऑथर थे. इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. जियोग्राफिकल बैरियर ऑफ फिजिकल आइसोलेशन मैकेनिज्म लीड्स टू डैश. जियोलॉजिकल बैरियर जो फिजिकल आइसोलेशन मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका ऑप्शन आ जाएगा एलोपैट्रिक. क्वेश्चन नंबर 83 है द डैश सिलेक्शन प्रेशर टेंड्स टू एलिमिनेशन एंड इंटरमीडिएटेड फेनोटाइप. इसका ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव. फॉसल ऑफ द फीमेल एप नेम ल्यूसी इज अ मेंबर ऑफ. ल्यूसी थी ये किसकी मेंबर थी? ये थी ऑस्ट्रालोपिथेकस एंड एफरेंसिस की मेंबर थी. The vaccines are used to confer protection to individual from disease. Which one of the following vaccine taken killed virus? इसमें से कौन सी वैक्सीन है जिसमें किल्ड वायरस होता है? जो सॉल्क वैक्सीन होता है उसमें किल्ड वायरस प्रेजेंट होता है. द बायोरेमिडिएशन ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कैन बी कैरिड आउट बाय डैश. किसके थ्रू कैरिड आउट हो सकता है? थ्रू हाइड्रोलाइसिस ऑफ POO एराइल बॉन्ड दीज पेस्टिसाइड्स. ये किस में होता है? ये सभी में होता है. इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. ठीक है, आगे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्लॉइटेड टू सिंथेसाइज विटामिन राइबोफ्लाविन. इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सप्लॉइट टू सिंथेसिस ऑफ विटामिन राइबोफ्लाविन? इसके ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा अभ्यास गोसाइपी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द फिनोमिनन ऑफ रिवर्जन ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज नोन एज. इसके कैलस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डी डिफरेंशिएशन. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डी डिफरेंशिएशन. अब हमारे सिर्फ 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग हमने 1 घंटा भी नहीं लगा है. सिर्फ मैं आपको 40 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ. सॉल्व नहीं कह सकते, हम सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन. दिस हाइब्रिड विल नॉट बी ऑब्टेन थ्रू इसके ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू नॉर्मल प्रोटोब्लास्ट, फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोब्लास्ट विथ
इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही होगा, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। द फर्स्ट बायोसेंसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कमर्शियलाइज्ड वॉज, जो पहला बायोसेंसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है वो कमर्शियलाइज्ड कब हुआ था, वो कौन सा हुआ था, ग्लूकोज एनालाइजर। द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी हैव बीन कैरिड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर और डिजीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोग्लोबिन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन एनालाइजर टेस्ट, जो एलाइजर टेस्ट है, एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज रिएक्शन ब्रोड थ्रू बाय, जो एलाइजर टेस्ट में एसेंशियल रिएक्शन होनी चाहिए, किसके मतलब किस तरीके से होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन एंजाइम। इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ इज इंक्रीज बाय द यूज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। A measure of discrepancy existing between observed and expected frequency is supplied by the statistical method, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, काई टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकॉर्डिंग टू द रामचंद्रन प्लॉट meant for all the poly L alanine which of the following statement is फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, 1 है, डी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ बैग कंटेन 7 ग्रीन 3 येलो कलर्ड सीड ऑफ प्लांट्स, 2 सीड्स आर ड्रॉन एट रैंडम one after the other without replacement, what will be the probability that both drawn seeds हैज़ येलो, इसमें प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 0.6। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड गिव्स यू येलो कलर विथ नॉन हाइड्रोजन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, नॉन हाइड्रोजन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में येलो कलर कौन देता है, ये येलो कलर देता है प्रोलिन, प्रोलिन देता है हमें येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 98 है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज नोन एज, जब रेप्लिकेशन होता है, ये हमारा फंडामेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के अनबाइंडिंग के लिए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो ये होता है हेलिकेज एंजाइम। द ओराइस एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई कंसिस्ट ऑफ, ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स कंसिस्ट होते हैं, 245 बेस पेयर्स कंसिस्ट होते हैं, और ये हमारा 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम एसडीएस, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा एसडीएस का क्या रोल होता है, ये करता है डी नेचर ऑफ प्रोटीन एंड मेक देम रॉड शेप्ड एंड यूनिफॉर्मली चार्ज कहलाता है। ये आज हमने किए हैं एमपी सेट का 2018 के सारे 100 क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है। इसमें से मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने गलत ऑप्ट किया है। इसके आगे हम कल करने वाले हैं एमपी महाराज सेट के जो एमपी सेट के ही 2017 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।